इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज रोग और रोग निदान वाले भाग में आज हम एक विशेष प्रकार का रोग गठिया है ना, गाउट के बारे में अध्ययन करेंगे है ना। गाउट क्यों होता है, किस किस भाग को प्रभावित करता है और इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं और फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से इसका कैसे ट्रीटमेंट हम करेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं गाउट है ना, गठिया। यह भी आपको एक इन्फ्लेमेटरी अर्थराइटिस का प्रकार होता है और इस गाउट में, इस रोग में आपके शरीर में बनने वाला यूरिक एसिड है ना, यूरिक एसिड का स्तर जो है आपको बढ़ जाता है ना। और ये यूरिक एसिड जो आपके ब्लड के माध्यम से एक क्रिस्टल के रूप में आपके छोटे छोटे जोड़ों पर आपको जमने लगते हैं और वहाँ के आपको कार्टिलेज, वहाँ के साइनोवियल मेम्ब्रेन और उनके टिश्यू पर हमला करके वहाँ पर सूजन और दर्द की स्थिति पैदा कर देते हैं। इसको कहते हैं हम आपको गठिया या गाउट, यानी आपके यूरिक एसिड का आपके शरीर में इसका स्तर बढ़ जाना और इसके आपके जोड़ों पर जमा होना, वहाँ के सेल टिश्यू पर अटैक करके वहाँ पे सूजन और दर्द पैदा करना कहलाता है गठिया गाउट। अब यहाँ प्रश्न उठता है यूरिक एसिड होता क्या है ना, यूरिक एसिड आता कहाँ से है ना। यूरिक एसिड एक प्रकार का अपशिष्ट वास्ट प्रोडक्ट है हमारे शरीर में। जैसे हमारे शरीर में जब भोजन हम लोग करते हैं तो विभिन्न तरह की रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं जिसके फलस्वरूप आपको एनर्जी भी पैदा होती है और कुछ वास्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, गंदे पदार्थ भी बनते हैं। उसी रूप में आपका एक होता है आपका यूरिक एसिड है ना। और यह हमारे शरीर में प्यूरिन नामक नाइट्रोजन युक्त यौगिक के पाचन के फलस्वरूप बनता है ना। कहाँ? प्यूरिन नामक यौगिक है ना, नाइट्रोजन जो यौगिक होता है प्यूरिन, उसके पाचन के फलस्वरूप आपका बनता है यूरिक एसिड। अब प्रश्न उठता है आपको प्यूरिन क्या होता है। तो प्यूरिन जो है आपके भोज्य पदार्थ से प्राप्त होता है। वैसे भोज्य पदार्थ जिसमें आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है उसके पाचन के फलस्वरूप आपका बनता है प्यूरिन है ना, और उससे आपके निकलता है यूरिक एसिड है ना। तो अब आपका प्रोटीन वाला खाद्य पदार्थ कौन कौन सा होता है, जैसे आपके मांस विभिन्न तरह के, जैसे भेड़ बकरी, आपको सुअर के मांस, कुछ आपके शरीर के है ना, जैसे आपके किडनी, आपके लीवर है ना, आपके ब्रेन के मांस को में भी प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है ना। और इसके अलावा आपको बहुत सारे जैसे समुद्री मछलियां हैं, केकड़े हैं है ना, झींगा है, इसके आपको में भी आपको प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा कुछ दाल है ना, आपको सोयाबीन है, उसके अलावा राजमा है ना, बीज वाले आपको दाल हैं जो दो भागों में बढ़ जाते हैं दाल है ना, वो आपको दाल में भी प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है। और जब इसकी पाचन आपको होता है तो प्यूरिन का पाचन उसके साथ में होता है और उसके फलस्वरूप आपका यूरिक एसिड बनता है ना। तो आपका ये यूरिक एसिड जो है आपको किडनी द्वारा फिल्टर करके यूरिन के रूप में आपको यूरिन के साथ में उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब देखते हैं कि आपको इस रोग गाउट के होने का कारण क्या है। तो गाउट का रोग होने का कारण सबसे पहले हमने देखा क्या कि आपके शरीर में आपको आवश्यकता से अधिक आपको यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होना, बनना है ना। जो वैसे खाद्य पदार्थ का हम सेवन करते हैं जिसमें आपको प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा रहती है और उसके पाचन के फलस्वरूप आपका यूरिक एसिड बनता है ना, और यही आपको गठिया का कारण बनता है। ये आपको इसके अलावा आपका अधिक वजन होना है ना, आपका मोटापा भी इसका कारण बन सकता है। इसके अलावा आपका आनुवांशिक रोग है ना, आपको जेनेटिक्स रोग में जैसे आपके नाना नानी या माता पिता के द्वारा आपके जीन में आपको आपके बच्चों में आप में आपका ये रोग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा किसी को बीपी है, शुगर है, तो अगर बीपी शुगर के चलते आपका किडनी का फंक्शन प्रभावित होता है, किडनी का रोग होता है, तो फिर वहाँ भी आपके यूरिक एसिड आपके शरीर से
किडनी द्वारा आपको नहीं निकाला जाएगा और फिर आपको उसका स्तर बढ़ेगा, फिर आप गठिया की गिरफ्त में आएंगे, है ना। इसके अलावा आपको अन्य जैसे डायरेटिक मेडिसिन, जो पेशाब लाने वाली मेडिसिन का ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर भी आपको यूरिक एसिड का स्तर आपके शरीर में बढ़ने लगता है और आपको गठिया हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं इसका लक्षण, क्या का लक्षण, है ना। प्रभावित जोड़ ज़्यादातर आपको गठिया आपके अंगूठे, पैरों के अंगूठे में आपको जोड़ों को गिरफ्त में लेती है, उनकी अंगुलियों में, और इसके अलावा आपके हाथों के अंगुलियों में, अंगूठे में, रिस्ट में भी हो सकता है। कुछ कभी कभी कुछ बड़े जोड़ों को भी प्रभावित कर लेते हैं, है ना। और दर्द वाले जगह पर आपको सूजन हो जाता है, लालिमा दिखाई पड़ती है, उसको टच कर दिएगा तो भयंकर पीड़ा और दर्द महसूस होती है। टच करने पर कुछ गर्मी जैसे महसूस होता है वहाँ पर, है ना। और जोड़ों में अकड़न हो जाती है ना, दर्द हो जाती है। इसके लक्षण देखने को मिलते हैं और इसके फलस्वरूप आपको बुखार भी हो सकती है, आपकी भूख में कमी हो सकती है, आपका पाचन क्रिया गड़बड़ हो जाती है ना। और साथ साथ चलने फिरने में बिल्कुल कठिनाई होती है, कमजोरी, थकावट, है ना। मानसिक रूप से भी आपको हरासमेंट महसूस होता है उस मरीज को, गठिया वाले मरीज को, है ना। और अब देखते हैं इसका आपका ट्रीटमेंट, है ना, कैसे हम इलाज करेंगे गाउट का, है ना। तो हर एक चिकित्सा पद्धतियों में आप देखते होंगे कि आपका आंतरिक प्रयोग, मेडिसिन का दवाओं का आंतरिक प्रयोग और बाह्य प्रयोग का प्रचलन शुरू से रहा है ना। तो आज हम देखेंगे गठिया रोग में हम इलेक्ट्रो होम्योपैथिक औषधियों का बाह्य रूप से कैसे प्रयोग करेंगे और आंतरिक रूप से कैसे प्रयोग करेंगे, है ना। ऑइंटमेंट के रूप में, कंप्रेस के रूप में, बाथ, है ना, स्नान के रूप में, हॉट बाथ, है ना, आप गर्म स्नान देंगे, है ना। और साथ साथ में कुछ नर्व पॉइंट है उसको भी हम आपको बिजलियों के माध्यम से टच करेंगे और इलेक्ट्रो होम्योपैथी से आप गठिया का ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे पहले शुरू कीजिए गाउट। गाउट जो है इसमें सबसे पहले आप एक्सटर्नल दवा, है ना, एक्सटर्नल मेडिसिन में आप S5 प्लस C5 प्लस A2 और L1, है ना, L1, इसको आप D4 से आप एक्सटर्नल कंप्रेस बनाने के लिए हमने आपको इसके पहले वाली वीडियो में, हमारा यूट्यूब पर चल रहा है, मेरा अपना चैनल डॉक्टर राजीव नैन के नाम से है, केवल इलेक्ट्रो होम्योपैथी, उस पर कंप्रेस आप कैसे बनाइएगा, है ना, कितनी गोलियों की मात्रा ले लीजिएगा या लिक्विड रहेगा तो कितनी मात्रा डालकर आप कितनी मात्रा में आप कंप्रेस बनाइएगा, उस कंप्रेस, वही कंप्रेस यहाँ पर भी S5 C5 A2 का, L1 का D4 से कंप्रेस बनाकर प्रभावित जगह जोड़ पर आप कंप्रेस लगाएंगे, हॉट कंप्रेस लगाएंगे। दूसरे नंबर में आप ऑइंटमेंट, है ना, आप ऑइंटमेंट पे दीजिएगा। दूसरे नंबर में ऑइंटमेंट देंगे तो ऑइंटमेंट में आप S5 प्लस C5 प्लस L1, है ना, इसका आप ऑइंटमेंट लगाइए, D4 से बनाइए। आप मलहम, है ना, मलहम लगाना है ना, प्रभावित जगह पर। तीसरे नंबर में आप क्या कीजिएगा, नर्व पॉइंट, है ना, नर्व पॉइंट आपको 5, 17 और 18, है ना, पर, है ना, RE और YE का एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल लगाना है। अल्टरनेट करके आपको 5 नंबर, 6, 17 नंबर और 18 नंबर, ये कुछ ऐसे नर्व पॉइंट हैं जहाँ से आप बिजलियों को टच कीजिएगा तो वहाँ से आपके आंतरिक शारीरिक कुछ ऐसे ऑर्गन हैं जो आपके गठिया को ठीक करने में मदद, जैसे आपका ब्लड सर्कुलेटरी के लिए आपका हार्ट आपको इसकी गिरफ्त में आएगा, उस नर्व पॉइंट में आपका स्टोमक, है ना, आपका लीवर, आपका इंटेस्टाइन, आपका किडनी, है ना, सभी इस नर्व पॉइंट के माध्यम से जब इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कीजिएगा तो वहाँ लगाइएगा, तो फिर वहाँ से उसके अंग को, आपको क्रिया को एक्टिव करके आपके गठिया के रोग को
ठीक करने में मदद मिलेगी आपको। उसके अलावा नर्व पॉइंट के बाद में वात, है ना, आप वात लीजिए, है ना, वात, है ना, वात आप स्नान कराना है ना, WE का से ये आपको C5A3 का, है ना, आप कम से कम 50 गोलियां एक साथ मत डालिए। किसी एक दिन आपको WE से WE का 5 ml आप क्या कीजिए 20 लीटर पानी में डाल दीजिए, है ना, और उससे स्नान कराइए। नेक्स्ट डे आप फिर C5 का 50 गोली डालकर 20 लीटर में फिर से स्नान करिए। उसके नेक्स्ट डे आप फिर आप A3 आप फिर उसको 50 पिल्स आपको 50 लीटर पानी में 20 लीटर पानी में आप डालिए, फिर स्नान कराइए। इसके अलावा आप कुछ हम इंटरनल प्रयोग करने के लिए बता रहे हैं। आंतरिक प्रयोग में देखिए, सबसे पहले आप गठिया में अगर ड्राई पिल्स सूखी गोलियों का भी प्रयोग करके देखिएगा तो बहुत अच्छा आपको लाभ मिलता है। जैसे आप देखिए S1 + C1 + A3 + L1, है ना, L1 इसका थर्ड डाइल्यूशन की पिल्स, है ना, पिल्स में गोलियों में, है ना, गोलियों में बनाकर सूखी गोलियां खिलाइए, देखिए उससे भी लाभ आपको होगा। इसके अलावा आप कभी कभी S10 और आपको A3, है ना, S10 + A3, है ना, आप इस A3 को ड्राई पिल्स में थर्ड में आप ड्राई पिल्स में खिलाइए, है ना, उससे भी लाभ होगा। इसके अलावा आप थर्ड में आप मिक्सचर दीजिए, मिक्सचर भी आप दे सकते हैं। किसी एक ही ट्रीटमेंट का आप दीजिए, है ना। आप मिक्सचर कैसे बनाएंगे, आप सीधे क्या करिए S1 या S2 सैंगुइन टेम्परामेंट का मरीज होगा तो S2 डालिएगा, S1 S2 और C ग्रुप से आप +C1 या C4 आप लीजिए या C3, है ना, 3 से कोई आप ले सकते हैं, है ना। तो इसके अलावा आप L1, है ना, और A3 का आप 5th डाइल्यूशन में, है ना, 5th डाइल्यूशन में आप मिक्सचर बनाइए, आप मरीज को पीने के लिए दीजिए 20 ड्रॉप्स 3 टाइम्स, है ना, देखिए कितना अच्छा लाभ होता है। इसके अलावा इंजेक्शन नंबर आप 9, है ना, और 29 को भी आप अदल बदल के आप दीजिए, देखिए इलेक्ट्रोपैथ से आप गठिया का ट्रीटमेंट करने में कितना लाभ आपको होता है। अगले वीडियो में एंक्लोजिंग, है ना, एक और आपका कॉमन अर्थराइटिस का प्रकार है, इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस का प्रकार है एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, है ना। इसके बाद वाले वीडियो में एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में हम अध्ययन करेंगे और उसका ट्रीटमेंट होने का कारण के बारे में जानेंगे।